जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने की पुष्कर में जन सुनवाई। कलेक्टर ने जन सुनवाई में आए परिवादियों की समस्याओं को प्राथमिकता से समाधान करने के दिए निर्देश। जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित की अध्यक्षता में गुरुवार को उपखंड स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन पुष्कर में किया गया तथा 13 से अधिक प्रकरणों को निस्तारित करने के निर्देश प्रदान किए गए। जिला कलेक्टर ने जन सुनवाई में आए परिवादियों की समस्याओं को प्राथमिकता से लेकर समाधान करने को कहा। जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा किए गए कार्यों का समय पर भौतिक निरीक्षण करें तथा अपना काम सतर्कता से निष्पादित करें। नालियों की रिपेयरिंग करना सुनिश्चित करें ताकि बरसात के दिनों में जल भराव की समस्या पैदा न हो। जल जीवन मिशन के तहत किए गए कार्यों से उखड़ी हुई सड़कों को भी वापस समय पर रिपेयर करने के निर्देश प्रदान किए। कलेक्टर ने उपखंड अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि सोमवार की मीटिंग में सभी पेंडिंग कार्यों की चर्चा करके पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि जो भी ठेकेदार अपने कार्यों में लापरवाही बरतते अथवा गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखते हैं उन पर पेनल्टी लगाएं और 20% से ज्यादा उनकी रिकवरी करें। उन्होंने खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को फूड किट का उचित रूप से वितरण करने और NFSA के तहत गेहूं वितरण समय पर करने के निर्देश प्रदान किए। उन्होंने नगर पालिका पुष्कर के अधिशासी अधिकारी को सीवरेज का प्लान बनाकर कार्य समय पर पूर्ण करने को कहा। कृषि भूमि पर अकृषि कार्य करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए तथा उनकी खातेदारी निरस्त करने को कहा। उन्होंने कहा कि सभी विभागों से चर्चा करके पुष्कर के पर्यटन स्थलों को विकसित करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि होली त्योहार एक महत्वपूर्ण त्योहार है और पुष्कर इसके लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इस त्योहार को और अधिक आकर्षित बनाया जाए तथा इसमें संबंधित सभी तैयारियों को पूर्ण करने के निर्देश प्रदान किए। उपखंड स्तरीय जनसुनवाई में अजमेर जिले में कुल 158 प्रकरणों में से 25 प्रकरणों को मौके पर ही निस्तारित कर आमजन को राहत प्रदान की गई। इसमें अजमेर उपखंड ने 18 प्रकरण, किशनगढ़ ने 3 तथा नसीराबाद ने 4 प्रकरणों को समय से ही निस्तारित कर दिया। शेष 130 प्रकरणों की जल्द निस्तारित करने के निर्देश प्रदान किए गए। और उसमें विविध समस्याएं आई। कुछ हमारी जो नगर पालिका पुष्कर की कुछ योजना है उनसे संबंधित आई, सीवरेज से संबंधित थी। एक पर्टिकुलर IDSMT योजना जो आज बंद हो चुकी है, उसके कॉलोनी वासी भी आए। उन्होंने उस योजना के अंतर्गत जो भी कॉमन फैसिलिटी एरिया डेवलपमेंट है उसके बारे में अपनी बात रखी और उसके लिए हमने PO नगर पालिका को निर्देशित किया उस विभाग से बात करके जो बजट अवेलेबल है उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। साथ ही सीवरेज का हमने पूरा प्लान बना करके, जैसे पिछली बार जब मैं यहाँ जन सुनवाई में आई थी तो मुख्य रूप से सीवरेज की समस्याएं थी, तो उसका पूरा प्लान बना करके हमने विभाग को भेजा है और आज हमने विभाग के अधिकारियों से वार्ता भी करी है और हम होपफुल हैं कि जल्दी ही अगर उसकी स्वीकृति मिल जाती है तो सीवरेज का एक अच्छा काम यहाँ पे जल्दी ही शुरू करवाया जा सकता है। उसके साथ साथ कुछ PHED से रिलेटेड जल जीवन मिशन की कुछ छोटी मोटी समस्याएं, रोड की, ब्रेकेज की और उसका वापस मरम्मत कराने की, पाइपलाइन से संबंधित, पानी की सप्लाई से संबंधित समस्याएं रहीं। अन्य विभागों की भी यहाँ पे आज समस्याएं हैं। मैडम, कृषि भूमि पर जो कॉलोनियाँ बन रही है इस पर किस प्रकार की कार्रवाई? उसके लिए हमने तहसीलदार जी को निर्देशित किया। बहुत सख्त निर्देश हैं कि अगर आपको कहीं पर भी कृषि भूमि पर अकृषि कार्य होता हुआ दिखे तो आप सबसे सर्वप्रथम तो उसको नोटिस जारी करें और उसके बाद उस जो कृषि भूमि का खातेदार है उसकी खातेदारी निरस्ती का प्रस्ताव 177 के अंदर बना करके SDM साहब को भिजवाएं। तो तहसीलदार जी ने बताया कि आज 3 ऐसे प्रकरण उनकी जानकारी में आए हैं और उन्होंने ये आश्वासन भी दिया है कि हफ्ते भर में प्रस्ताव बना करके SDM साहब को भेजेंगे और उस पर खातेदारी निरस्ती की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मैडम, जो उसके सरोवर के विकास कार्य को लेकर भी एक ज्ञापन है, किस प्रकार की आवश्यक दिशा है? इसमें हम DPR बनवाने की कार्रवाई कर रहे हैं। आवश्यक जो हमारे मुख्य जो विभाग हैं उनसे समन्वय स्थापित करके एक कॉम्प्रहेंसिव प्लान बनाएंगे। ऐसा नहीं कि एक स्टैंड अलोन प्लान हो, सभी विभागों से चर्चा करके और ऐसा प्लान बनाया जाएगा कि उसमें आगे अग्रिम 10 से 20 साल की जो हमारा टूरिस्ट फ्लो रहेगा उसको देखते हुए उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके बारे में व्यवस्था की जाए। 10 सालों में इस पर विकास कार्य हो रही है, इस पर लिपाप होती है, इस पर क्या करें? उसकी जांच हम करवा रहे हैं। टूरिज्म डिपार्टमेंट के जो प्रसाद योजना है उसकी शिकायत आई है कि जो उसमें कार्य हुआ था उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं थी और अब एक बारिश के बाद ही वो कार्य खराब हो गए हैं, तो उसकी जाँच करवा करके
जो भी संबंधित होंगे उनके अगेंस्ट कार्रवाई भी की जाएगी। पुष्कर श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय जन सुनवाई के लिए आई हैं, तो हमने वापस आज पुष्कर तीर्थ की जो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं उनके बारे में उनसे चर्चा की है, जो विकास से संबंधित है या जो हमने पिछली जन सुनवाई जब आप पिछली तारीख को बता रही थी 11 जनवरी को, उसमें जो बातें दी उसमें आज तक कोई प्रगति नहीं हुई है। जो हुई उसके बारे में भी बताया और जो नहीं हुई है उसके बारे में बताया कि जैसे वो डूब क्षेत्र की जो कमेटी बनाई है उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई। सीवरेज योजना जो अव्यवहारिक और असैद्धांतिक रूप से कार्य हो रहा है 12 करोड़ का, उसकी स्टेक होल्डर की मीटिंग करवाए जाने का निर्देश दिया था कलेक्टर महोदया ने, वो आज तक एडीए ने स्टेक होल्डर की मीटिंग नहीं बुलवाई। दूसरा ये जो हमने लिया है पर्यटन विभाग के द्वारा जो आज जो मैंने जन सुनवाई में दिया है महत्वपूर्ण मैटर, जिसपे करोड़ों रुपए पुष्कर में पर्यटन विभाग ने खर्च करके प्रसाद और हृदय योजना के नाम से कार्य करवाए थे, उन कार्यों की ये दुर्दशा हो रखी है कि सारे डस्टबिन जो थे उनमें से लोहा का डस्टबिन निकाल के ले गए, आराम कुर्सियाँ सारी टूट रही है, सूचना पट्टे सारे के सारे ये बिखर के गिर रहे हैं, और ये जो सरोवर पे जो लाइम काडा और खमीरा वर्क से जो ये पुताई सुताई की गई है वो सारी की सारी एक बरसात में ही बह गई है। तो ये करोड़ों रुपए का जो ये भ्रष्टाचार हुआ है, ये अतकनीकी रूप से और गुणवत्ताहीन ये जो सारे काम हुए हैं उनकी एक जांच कमेटी बना के जांच करने की मांग हमने की है। और वापस पर्यटन विभाग, कल हमारे को अखबारों से जानकारी मिली कि 100 करोड़ की 100 दिन की योजना फिर पर्यटन विभाग ने बनाई है और इन्हीं कामों को वापस रिपीट कर रहे हैं कि घाटों पे ये होना, दूसरे कामों को ये डस्टबिन और यही वापस लिए जा रहे हैं। तो हमने कहा कि इसकी जांच करवाई जाए और जो दोषी है और वो पैसा जो भ्रष्टाचार हुआ है वो उन अधिकारियों और उन नेताओं से वसूला जाए। ये मैं आज जन सुनवाई के अंदर आया हूँ मीटिंग के अंदर, तो क्या कि ये मेरे बच्चे 2 लड़के पढ़ते हैं, 5 मनीष जेलिया और रोहित जेलिया, कहाँ पढ़ते हैं? जवाहर उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं। और मतलब क्या है कि 5वीं बोर्ड की मेरे को रोहित जेलिया की मूल्यांकन तालिका नहीं दे रहे हैं वो मार साहब, और 8वीं बोर्ड के अंदर क्या है कि बच्चे का नाम चेंज कर दिया। 8वीं बोर्ड के अंदर जो फार्म भरा ना 8वीं बोर्ड का, उसके अंदर है ना उन्होंने गड़बड़ी कर दी डाटाबेस में, बच्चे का नाम चेंज कर दिया, जन्म डेट चेंज कर दी, मेल फीमेल कर दिया, पिता का नाम चेंज कर दिया। इन्होंने 4 गलतियां कर दी है मार साहब जी। क्या कितने समय से परेशान हो? मैं पूरे साल भर हो गए मेरे को परेशान होते हुए, इसको सारी विभागीय कार्रवाई भी कर चुका हूँ मैं, लेकिन आज तक कार्रवाई चल रही है बस। क्या कहा? आपका नाम बोलो। मेरा नाम नाथूलाल, रेगल मोहल्ला बड़ी बस्ती पुष्कर। क्या कहा मैडम ने? क्या कहा? मैडम ने आश्वासन दिया अभी कि मैं कार्रवाई करवाऊंगी, इसकी जांच पड़ताल करूंगी।